किसी गंवई कुएं पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। बातों बातों में हर एक अपनी होने वाली शादी के बारे में बढ़ चढ़कर हाँकने लगी। एक ने कहा, मेरे चाचा ढेर सारा दहेज और जरी का जोड़ा लाएंगे और महल में मेरी शादी करेंगे। दूसरी बोली, मेरे चाचा शहर गए हैं, वे जल्दी ही ऊंट गाड़ी भरकर मिठाइयाँ लाएंगे। तीसरी कहने लगी, और मेरे चाचा सोने की गाड़ी में हीरे पन्ने माणिक और मोती भरकर आजकल में आने ही वाले हैं। बोपोलूची उनमें सबसे सुंदर थी। उनकी बातें सुनकर वह उदास हो गई। बेचारी अनाथ जो थी, दुनिया में कोई भी तो ऐसा नहीं था जो उसका रिश्ता तय करता और उसके लिए दहेज जुटाता। पर बातों में पीछे क्यों रही? बोली, मेरे चाचा मेरे लिए सोने की थालियों में कपड़े, मिठाइयाँ और हीरे मोती लाएंगे। एक डाकू ने बोपोलूची की इस बात सुन ली। वह डाकू फेरी वाले का रूप धरकर गांवों में घूमता था और औरतों को इत्र बेचता था। वह इस वक्त कुएं के पास ही बैठा हुआ था। बोपोलूची की सुंदरता और उसके तेज से वह अभिभूत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह उससे शादी करेगा। अगले ही दिन थालियों में रेशमी कपड़े, मिठाइयाँ और बेशकीमती ज्वार लिए हुए वह धनी किसान के भेष में बोपोलूची के यहाँ आ धमका। बोपोलूची की आंखें खुली की खुली रह गई। इन्हीं चीजों की तो कल वह सहेलियों के सामने ढींगे हाँक रही थी। डाकू ने बोपोलूची को बताया कि वह उसके बापू का बचपन में खो गया भाई है। वह उसका अपने बेटे के संग ब्याह करना चाहता है, इसी खातिर वह उसे लिवाने आया है। बोपोलूची को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। कहीं वह सपना तो नहीं? उसका दिल बासे उछलने लगा। जरूरी चीज बस समेट कर वह लुटेरे के साथ चल पड़ी। रास्ते में पेड़ पर बैठा एक कौवा काव काव करने लगा। बोपोलूची सावधान, हवा में तैरते खतरे को भाप, न यह चाचा न यह राहत है, लुटेरा करेगा आहत। बोपोलूची बोली, चाचा, इस कौवे की आवाज कुछ अजीब है। यह क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, कुछ नहीं, इधर के कौवे इसी तरह बोलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक मोर मिला। खूबसूरत बोपोलूची को देखते ही वह चिल्लाया, बोपोलूची सावधान, हवा में तैरते खतरे को भाप, न यह चाचा न यह राहत है, लुटेरा करेगा आहत। बोपोलूची बोली, चाचा, इस मोर की आवाज कुछ अजीब है। यह क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, अरे कुछ नहीं, इधर के मोर इसी तरह बोलते हैं। थोड़ा आगे रास्ते पर बैठा एक सियार हुआने लगा। बोपोलूची सावधान, हवा में तैरते खतरे को भाप, न यह चाचा न यह राहत है, लुटेरा करेगा आहत। बोपोलूची बोली, चाचा, इस सियार की आवाज कुछ अजीब है। यह क्या कह रहा है? लुटेरे ने कहा, अरे कुछ नहीं, इधर के सियार इसी तरह बोलते हैं। वे चलते रहे जब तक कि लुटेरे का घर नहीं आ गया। घर पहुंचकर लुटेरे ने दरवाजा भीतर से बंद किया और बोपोलूची को बताया कि वह कौन है और कैसे उसने उससे शादी करने का फैसला किया। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर लुटेरे का दिल नहीं पसीजा। उसने बोपोलूची को अपनी बूढ़ी माँ के हवाले किया और विवाह भोज का इंतजाम करने के लिए चला गया। बोपोलूची के बाल उसके टखनों तक पहुंचते थे, पर लुटेरे की माँ इतनी बूढ़ी थी कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। दुल्हन को पोशाक सीते हुए खूसट बुढ़िया ने पूछा, बेटी, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हुए? बोपुलुची ने जवाब दिया, मेरी माँ इसकी विधि जानती थी। इसके लिए वह चावल कूटने की बड़ी ओखली में मेरा सर कूटती थी। मूसल की हर चोट के साथ मेरे बाल बढ़ते जाते थे। बाल लंबे करने की यह अचूक विधि है। बुढ़िया ने कहा, हो सकता है इससे मेरे सर पर भी लंबे लंबे बाल आ जाए। बुढ़िया के सर पर कभी भी लंबे बाल नहीं रहे थे और उसे उसकी बड़ी चाह थी। बोपोलुची ने कहा, हो सकता है, आजमा कर देखने में क्या जाता है। सो बुढ़िया ने ओखली में अपना सर रखा। उसके सर रखते ही बोपोलुची ने मूसल का ऐसा भरपूर वार किया कि बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। बोपोलुची ने मृत बुढ़िया के कपड़े पहने, झटपट अपनी चीजें समेटी और 9 दो 11 हो गई। बोपोलुची जानती थी कि लुटेरा उसका पीछे जरूर आएगा, इसलिए वह अपने घर न सोकर हर रात किसी सहेली के यहाँ सोने लगी। पर ऐसा कब तक चलता? कुछ दिन बाद उसने अपने घर पर ही सोने का फैसला किया। हाँ, सोते समय उसने बिस्तर के नीचे फरसा छुपा लिया। उसी रात 4 आदमी उसके घर में घुसे और उसे चारपाई समेत उठाकर चल पड़े। लुटेरा चारपाई को सिरहाने की तरफ से उठाया हुआ था। बपुलुची जाग रही थी, पर वह नींद का बहाना किए लेटी रही। गांव से थोड़ी दूर पर उन्होंने चारपाई नीचे रखी, यह सोचकर कि अब कोई डर नहीं। लुटेरा और उसके साथी काफी कुछ निश्चिंत हो गए थे। उन्हें गाफिल पाकर बपुलची ने झटके से फरसा निकाला और पलक झपकते पैताने की तरह खड़े 2 आदमियों के सर धड़ से अलग कर दिए।
वह तेजी से पलटी और तीसरे का सर भी धूल चाटने लगा। एक लुटेरे को भागने का मौका मिल गया। वह उसके पीछे भागी। वह उस तक पहुंचती पहुंचती तब तक वह जंगली बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ गया। बोपोलोची फरसा भांजते हुए चिल्लाई, मर्द है तो नीचे आ और आकर मुकाबला कर। पर लुटेरा नीचे नहीं आया। बोपोलोची ने सूखी टहनियाँ इकट्ठी की और पेड़ के चारों ओर उन्हें जमा कर उनमें आग लगा दी। आन की आन में पेड़ ने आग पकड़ ली। धुएं से लुटेरे का दम घुटने लगा। नीचे उतरने की हड़बड़ी में वह गर्दन तुड़ा बैठा और मर गया। उसके उपरांत बोपुलुची सीधे लुटेरे के घर गई। उसने लुटेरे का छुपाया हुआ खजाना ढूंढ निकाला और हीरे मोतियों से भरे सोने चांदी के कलश ऊँटों और गधों पर लादकर अपने घर ले आई। अब वह इतनी अमीर थी कि जिससे चाहे शादी कर सकती थी।